हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवल 1984 को। ये एक डिस्टोपियन नॉवल है। अब यूटोपियन एंड डिस्टोपियन फिक्शन क्या होता है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे ज़रूर एक बार चेक कर लेना, फिर आपको इस नॉवल का जॉनरा समझ में आ जाएगा। इस नॉवल को लिखा गया था 1948 में एंड इसके अगले ईयर यानी कि 49 में इसे पब्लिश किया गया था। इसके पब्लिश होने के 4 साल पहले यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई थी और जॉर्ज ऑरवेल इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि हमें पता है ये वॉर डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप थी। जॉर्ज ऑरवेल हमेशा डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते थे एंड डिक्टेटरशिप को तो उन्होंने अपने कई वर्क्स में क्रिटिसाइज किया है। उस टाइम जर्मनी एंड रशिया जैसे कंट्रीज में डिक्टेटरशिप थी। जर्मनी को रूल करता था एडोल्फ हिटलर एंड रशिया का लीडर था जोसेफ स्टालिन। ये रूलर्स अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे एंड उनकी लिबर्टीज़ तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी गई थी। उनकी हर एक एक्टिविटी कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं और क्या सोचते हैं, सर्विलेंस के अंडर थी। और अगर किसी पर्सन की कोई भी एक्टिविटी अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं आती थी तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था एंड टॉर्चर किया जाता था तब तक जब तक वो एक्टिविटी करना छोड़ ना दे। तो जॉर्ज ऑरवेल लोगों से कहते हैं कि अगर अथॉरिटीज़ ऐसे स्टेप्स उठाने लग जाएं तो उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ इसके रिपरकशंस बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल ने मेनली लोगों को अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट अवेयर किया है। तो अब हम इस नावल की स्टोरी पे आते हैं। तो इस नावल को लिखते हुए जॉर्ज ऑरवेल फ्यूचर को इमेजिन करते हैं कि 1984 में वर्ल्ड में 3 सुपर स्टेट्स हैं जिनका नाम है ओशियानिया, यूरेशिया एंड ईस्ट एशिया। और ये तीनों ही टोटलिटेरियन स्टेट्स हैं। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जिस कंट्री के रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर हो। ये स्टेट्स एक दूसरे के साथ वॉर में लगी रहती हैं और इनके सिटीजन्स की लाइफ बहुत हार्ड है, वो बहुत डर एंड गरीबी में जीते हैं। ओशियानिया में एक इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट है जो कि है लंदन। यहाँ पर एक पार्टी रूल करती है, इसका नाम मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ इसे पार्टी बोला गया है। ये पार्टी अपने सिटीजन्स को थॉट पुलिस, टेलीस्क्रीन्स, माइक्रोफोन्स एंड कैमरास के जरिए कंट्रोल करती है। इस पार्टी का एक लीडर है बिग ब्रदर, लेकिन ऐसा माना गया कि ये सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये रियल पर्सन नहीं है। पार्टी ने लोगों में डर पैदा करने के लिए इसे क्रिएट किया है दैट बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। पार्टी के 2% मेंबर्स सारी पॉपुलेशन को गवर्न करते हैं, इसे इनर पार्टी बोला गया एंड 13% मेंबर्स इनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं जिसे कि आउटर पार्टी बोला गया। और बाकी के 85% कॉमन पीपल हैं जिन्हें कि ये बताया गया है कि जो भी पार्टी करती है वो सही है एंड अगर कोई इसके एक्शंस को क्रिटिसाइज करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। ओशियानिया के अलावा जो दूसरी स्टेट्स हैं उनमें भी यही सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये तीनों अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर मानती हैं। तो अब इस नावल का प्रोटैगनिस्ट आता है विंस्टन स्मिथ। वो आउटर पार्टी का एक मेंबर है एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है। उसका काम है न्यूज़ आर्टिकल्स लिखना जिसे पढ़कर लोगों को लगे कि पार्टी जो काम कर रही है वो सही है। इसके अलावा पार्टी ने उसे दूसरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को चेंज करने का काम दिया है ताकि लोगों को पुराना सिस्टम गलत लगे एंड प्रेजेंट सिस्टम ही अच्छा लगे। उसे अपनी पार्टी की ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं पसंद एंड वो सोचता है कि काश वो इसे अपोज करे, लेकिन नहीं, ऐसे तो वो थॉट क्रिमिनल कहलाएगा, यानी कि उसने अपनी पार्टी के अगेंस्ट सोचा भी कैसे। तो फिर वो छिपकर एक डायरी लिखना स्टार्ट कर देता है, हालांकि वो भी इलीगल होती है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस उस डायरी में लिख देता है। उसे डायरी लिखते हुए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि हर जगह कैमराज हैं। तो विंस्टन स्मिथ ऐसा इमेजिन करता है कि वो ये डायरी ओब्रायन को लिख रहा है जो कि इनर पार्टी का एक मेंबर है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ब्रदरहुड का भी मेंबर है जो कि पार्टी के अगेंस्ट काम करती है। विंस्टन स्मिथ ये डायरी अपने आप को रिलीफ देने के लिए लिखता था क्योंकि दूसरा और कोई नहीं था जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकता था। उसे ये भी पता चलता है कि अथॉरिटीज़ एक न्यू तरह की लैंग्वेज डेवलप कर रही हैं जिसका नाम है न्यू स्पीक। इस लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स ही नहीं हैं जो कि अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं थे, जैसे कि लिबर्टी, राइट्स, प्रोटेस्ट, डिसेंट, डिससेटिस्फैक्शन एट्सेट्रा। और ये बातें उसे उसका एक कोवर्कर बता रहा है जिसका नाम है साइम। तो विंस्टन सोचता है कि साइम भी इंटेलिजेंट है, वो भी पार्टी की एक्टिविटीज़ को समझता है, तो फिर पार्टी उसे भी डिसअपियर करवा देगी। डिसअपियर का मतलब आप समझते ही होगी।
अब एक दिन विंस्टन के ऑफिस में एक लड़की आती है, उसका नाम होता है जूलिया। पहले तो वो उसे देखकर डर जाता है कि कहीं ये थॉट पुलिस की स्पाई तो नहीं, क्या पता उन्हें पता चल गया हो कि वो डायरी लिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो उसे एक नोट देने आई थी जिस पे लिखा था आई लव यू। तो विंस्टन उस नोट को पढ़कर भी डर जाता है क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप या अफेयर्स प्रोहिबिटेड थे एंड सेक्स वाज ओनली मेंट फॉर रिप्रोडक्शन नॉट फॉर प्लेयर सीकिंग। लेकिन फिर भी उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है एंड वो छिप छिप कर मिलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो अपनी ट्रस्ट के लिए मिस्टर शेरिंगटन से एक रूम भी अरेंज कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर शेरिंगटन इसके बारे में किसी को बताएंगे नहीं क्योंकि वो भी पार्टी की एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और उन्हीं से ही विंस्टन ने डायरी भी ली थी, तो वो उन पे यकीन करता है। तो अब वो उनके फ्लैट में जूलिया से मिलना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ। तो अब जूलिया से मिलते हुए विंस्टन को अपनी वाइफ कैथरीन की याद आ जाती है। ये दोनों अलग रह रहे हैं लेकिन इनका डाइवोर्स नहीं हुआ क्योंकि पार्टी ये अलाउ नहीं करती। फिर वो अपनी फैमिली को याद करता है जो कि डिसअपियर हो गई थी एंड ऐसे ही आजकल उसका कोवर्कर साइम भी डिसअपियर है। तो अब ओब्रायन विंस्टन को एक बुक देता है जो कि लिखी थी इमैनुअल गोल्डस्टेन ने एंड प्रेजेंट पार्टी से पहले जो पार्टी रूल करती थी वो उसका लीडर था एंड जब प्रेजेंट पार्टी अथॉरिटी में आई तो उसे देश से निकाल दिया गया। उस बुक में लिखा था कि ये पार्टी रूल कैसे करती है, इसके स्लोगन्स का मीनिंग क्या है एंड इस पार्टी को आउट ऑफ पावर किया जा सकता है अगर सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएं एंड रेवोल्यूशन स्टार्ट करें। अब हमारे सामने ये बात आती है कि ओब्रायन कोई भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है बल्कि वो तो पार्टी का एक लॉयल मेंबर है एंड उसने इमैनुअल की बुक विंस्टन को जानबूझकर दी थी उसे फंसाने के लिए। एंड मिस्टर शेरिंगटन भी थॉट पुलिस के एक एजेंट हैं। तो ऐसे तो विंस्टन अब पूरी तरह से फंस गया क्योंकि जिस पे भी उसने यकीन किया था वो तो पार्टी के ही मेंबर्स निकले। तो अब विंस्टन एंड जूलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ लव द्वारा उन्हें रूम नंबर 101 में ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वहाँ पर उन्हें उनके वर्स्ट फियर का सामना करवाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से फिर जूलिया एंड विंस्टन को एक दूसरे से नफरत होने लग जाती है कि एक दूसरे के कारण ही उन्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है और यही चीज़ पार्टी चाहती है कि सिटीजन्स एक दूसरे से सिर्फ हेट ही करें, प्यार ना करें। जब उनमें हेट्रेड भर जाती है तो उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है एंड फिर एक दिन विंस्टन को जूलिया मिलती भी है लेकिन वो एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं। तो अब विंस्टन अल्कोहलिक बन जाता है एंड उसे कहीं से न्यूज़ मिलती है कि ओशियानिया ने यूरेशिया पे जीत हासिल कर ली है और लास्ट में वो बोलता है कि हाँ मैं भी बिग ब्रदर से प्यार करता हूँ। और यहीं पे ये नॉवल ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको ये समझ में आई हो तो।